हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आपका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आप देख रहे हैं हमारे चैनल एडुकेटेड, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कंटेंट मिलता है। हाँ, तो क्लास 9th वालों के लिए यहाँ पे सूर्य स्ट्रेटेजी लेके आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने क्लास 10th की वीडियोस निकाली 14 डेज स्ट्रेटेजी, ठीक है, क्लास 10th के लिए नोट्स निकाले, तो सब बोल रहे हैं भैया क्लास 9 का कब निकालोगे, क्लास 9 का क्या हुआ, भूल गए। तो मैंने कहा नहीं भैया, भूले नहीं है, सबके लिए आएगा कंटेंट। ठीक है, क्लास 10 की 14 डेज स्ट्रेटेजी तो निकल गई है। ठीक है, सक्सेसफुल रही वीडियो। इसी तरीके से आपको क्लास 9th वाली भी ये वाली वीडियो को सक्सेसफुल बनाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में 10 डेज स्ट्रेटेजी तुमको बताने वाला हूँ। क्लास 9th का पूरा फुल सिलेबस तुमको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, 10 दिन के अंदर तुमको कैसे कंप्लीट करना है, सारी चीज़ें तुमको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर पसंद आए तो ही लाइक करना, वरना डिसलाइक भी कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, मेरे कहने या कहने से तुम लोग नहीं करने वाले। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लेके आ गया हूँ क्लास 9th वालों के लिए सूर्य स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब तुम लोग का एक नया सूरज जगेगा। ठीक है, क्लास 9th वाले जो भी अभी तक सो रहे थे, ठीक है, सो रहे थे भाई एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तब पढ़ेंगे, टर्म 1 तो अभी नवंबर में है। ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, हाफ ईयरली या पीरियोडिक जो भी तुम कह लो, ठीक है, 10 दिन में होने वाले होंगे या तो 15 डेज़ में होने वाले होंगे, तो उनके लिए अब भाई पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टर्म 1 वाले एग्जाम जोड़ेंगे। ठीक है, क्या पता कोरोना के केसेस बढ़ जाए और इसी के बेसिस पे तुम्हारे मार्क्स दिए जाए, तब तुम क्या करोगे, तुम कहोगे भैया अब तो रह गया। ठीक है, अब तो नहीं आने वाले मार्क्स। ठीक है, तो पिछले साल ऐसे 10th वालों के साथ बहुत ज़्यादा हुआ है। ठीक है, उन्होंने फेस कर लिया है कि हाँ भाई हर एक एग्ज़ाम जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं होता। ठीक है, साल के जितने एग्ज़ाम होते हैं सब इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हमको सब पे फोकस करना है, किसी एक पे नहीं करना। ठीक है, तो क्लास 9th वालों के लिए सूर्य स्ट्रेटेजी ले तो आया हूँ। ठीक है, लेकिन अब हमें इस 10 डेज में कैसे इसको अप्लाई करना है, कैसे हमें अपनी लाइफ में अप्लाई करना है, अपने टाइम टेबल में अप्लाई करना है कि हम 95% प्लस 4 के लाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे कितने सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट हैं इंक्लूडिंग IT, सबको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम देखें ऑन एन एवरेज देखें तो तुम्हारे 7 चैप्टर्स आ रहे होंगे। ठीक है, मैथ्स में तुम्हारे 7 चैप्टर्स हैं, साइंस में तुम्हारे 5 चैप्टर हैं। ठीक है, सोशल में तुम्हारे 9 चैप्टर हैं। ठीक है, इंग्लिश में तुम्हारे 7 चैप्टर हैं और हिंदी में तुम्हारे अराउंड 7 to 8 चैप्टर। तो अगर हम एवरेज निकालें यहाँ पे 7 चैप्टर सारे दिन में, सारे सब्जेक्ट में आ रहे हुए। ठीक है, तो अगर हम एक दिन देंगे तो अभी हमारे 7 दिन तो ऐसे ही निकल गए, एक हफ्ता निकल गया, और एक दिन हम एक चैप्टर में देंगे। ठीक है, क्योंकि उस तरीके तो हमको सारे सब्जेक्ट में देना पड़ेगा। 6 सब्जेक्ट है तो मतलब 6 घंटे की स्टडी हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, प्लस हमें स्कूल करना है। ठीक है, 4 घंटे का स्कूल होगा, 6 + 4 10 घंटा चलेगा, हमारे पास बचते हैं कितने, 14 घंटे। ठीक है, 14 घंटे में तुमको जो करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, एक्स्ट्रा। ठीक है, सेल्फ स्टडी तो तुमने इधर कर ली है 6 घंटे में, 4 घंटे स्कूल कर लिए हैं। ठीक है, इसमें ये तो 14 घंटे बच रहे हैं, इसमें 8 घंटे की स्लीप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 14 में से 8 अगर तुम हटा दोगे तो कितने बचेंगे, 6 घंटे बचेंगे। ठीक है, अब 6 घंटे में तुम्हें और क्या करना है। ठीक है, 6 घंटे में तुम सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तुमको होमवर्क मिला होगा वो भी तो करना होगा, प्रैक्टिकल्स आ रहे होंगे, एग्जाम आ रहे हैं तो प्रैक्टिकल्स करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें को मिला के तुम्हारा 24 घंटा पूरा कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं बच रहा है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो तुम्हारा जो टोटल डे है वो सक्सेसफुली कंज्यूम हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुम 4 घंटे स्कूल में लगा रहे हो, 6 घंटे सेल्फ स्टडी में लगा रहे हो, 2 घंटे तुम उसमें अपने होमवर्क में, प्रैक्टिकल्स में, उसकी तैयारी में लगा रहे हो, और बाकी जो बचते हैं वो तुम अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, मतलब जो भी तुम घर में खेलते हो, कूदते हो, TV देखते हो, खाना खाते हो, नहाते धोते हो, जो भी करते हो वो लगा रहे हो, और 8 घंटे की स्लीप जो कि मस्ट है। ठीक है, वो तो तुमको लेनी ही लेनी है। ठीक है, तो तुमने वहाँ पे वो चीज़ें तो कर ली। अब भैया आपने तो बता दिया कि 24 घंटे हमने अच्छी तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं स्टार्ट किया है तो अभी से स्टार्ट कर दो, 6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा और 4 घंटे स्कूल में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब लगातार तो नहीं पढ़ना। ठीक है, लगातार तो नहीं पढ़ना है, स्ट्रैटेजी मैंने बताई है। ठीक है, MCQs वाली ट्रिक बताई है। ठीक है, टॉपर्स का टाइम टेबल बताया, कितनी चीज़ें तुमको दे रखी है। ठीक है, तो कैसे कैसे पढ़ना है, स्लॉट में हमें डिवाइड करना है, 3 स्लॉट में, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून। ठीक है, तो इसके हिसाब से चलोगे 2 घंटा पहले, फिर 2 घंटा शाम को, फिर 2 घंटा रात में। ठीक है, रात में नहीं हो पा रहा है तुम शाम को पढ़ो। ठीक है, मैं तो यही देखो, मैंने आज तक रात में नहीं पढ़ा। ठीक है, मेरे से नहीं होता है। ठीक है, मैंने हमेशा दिन में पढ़ा है या तो फिर रात में पढ़ा है। ठीक है, दोपहर का समय एक ऐसा होता है 2 से 3 बजे का ऐसा होता है जिसमें तुम सबसे ज़्यादा थके हुए होते हो। ठीक है, तो उस समय तो बिल्कुल नहीं पढ़ना। ठीक है, 2 बजे से पहले अपना एक स्लॉट रखो,
3 बजे के बाद एक स्लॉट रखो और एक स्लॉट रखो जो कि तुम्हारा 8 से 10 होगा, और 10 बजे स्लीप ले लो। ठीक है, रात भर देखो ऐसा होता है ना, एग्जाम देने जाओगे तो तुमको वहाँ पे जल्दी रखना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे तुमको रात भर जगोगे, एग्जाम में नींद आएगी। ठीक है, तो इससे बढ़िया है तुम रात में सो जाओ, शाम को पढ़ लो। ठीक है, दोपहर में पढ़ लो और इवनिंग में पढ़ लो। ठीक है, तो अब देखो ये सब तो करना पड़ेगा। देखो अभी तुम्हारा जो स्टडी आर है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, जहाँ पे तुमको 4 घंटे की स्टडी करनी थी, 2 घंटे की स्टडी करनी थी। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा बढ़ना पड़ेगा क्योंकि तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है भाई। ठीक है, कुछ भी नहीं किया है। अब तुम 10 दिनों में सोचो कि भाई हम क्या कर ले जाएँ कि हम 95% पढ़ लें। ठीक है, तो कोई टी तो नहीं मान लोगे, हमें स्ट्रेटजी फॉलो करनी, तो 10 डेज़ की स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए लाया हूँ। ठीक है, इसको फॉलो करनी है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तुम्हारे मैथ्स की, ठीक है, तो अगर हम मैथ्स में देखें तो तुम्हारे कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, 7 चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, 7 चैप्टर्स आ रहे हैं और पर डे हमें एक चैप्टर देना है। ठीक है, 1 डे 1 चैप्टर। ठीक है, अब तुम कहोगे कुछ भैया कुछ चैप्टर जो कि बहुत बड़े हैं, ठीक है, एक दिन में नहीं होने वाले, तो तुम ये कह सकते हो तुम्हारा जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, तुम्हारा जो 7 चैप्टर है वो है तुम्हारा स्टैटिक्स। ठीक है, ये एक दिन का चैप्टर है। ठीक है, ये कहो आधे दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तुम इसको अच्छी तरीके से कर लोगे। ठीक है, तो इसका एक दिन तुम्हारा बच गया। ठीक है, और दूसरा बात करते हैं पहला चैप्टर रियल नंबर, वो भी तो ईजी है। ठीक है, नंबर सिस्टम जो है तुम्हारा, ठीक है, वो भी ईजी है। ठीक है, उसको भी तुम एक ही दिन में कर लोगे। ठीक है, तो अगर ये दोनों चैप्टर एक दिन में हो जा रहे हैं तो तुम्हारे पास अभी बचे हैं, पहले तुम्हारे पास 3 दिन थे, एक्स्ट्रा 10 डेज़ की स्ट्रैटेजी है। 7 दिन में अगर तुम एक चैप्टर को 7 दिन, एक चैप्टर को एक दिन करोगे तो 7 दिन में 7 चैप्टर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास अब 6 दिन में तुम 7 चैप्टर कर रहे हो। ठीक है, अब तुम्हारे पास बचते हैं 4 दिन। अब इस 4 दिन में हमें क्या करना है, 4 दिन देखो, हर एक दिन देखो, जो तुम्हारा हीरोन्स वाला चैप्टर है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, उसमें तुम 2 दिन भी दे सकते हो। मेन तुमको किस में फोकस करना है, वो तुम्हारा होगा 17 मार्क्स का। ठीक है, 17 मार्क्स का क्या होने वाला है भैया, हमारा होने वाला है ज्योमेट्री पार्ट। ठीक है, ज्योमेट्री वाला पार्ट। ठीक है, ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया और ज्योमेट्री हो गया। ठीक है, ज्योमेट्री होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया और तुम्हारा ट्रायंगल्स हो गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेटेज इन चैप्टर का है। ठीक है, तो इस पर सबसे ज़्यादा तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, अब MCQ हैं वो तुमको मैंने दे रखे हैं। ठीक है, और सॉरी MCQ हैं वो तुरंत ही तुमको अपलोड हो जाएंगे, कल तक अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो वो तुम जाके देख सकते हो। ठीक है, बाकी तब तक तुम NCERT के एग्जाम्पलर PDF में अपलोड करवाऊंगा। ठीक है, उसमें तुम जाके देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे तुम्हें MCQs मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर जब तक अपलोड हो रहे हैं तब तक तुम NCERT के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, एग्जाम्पल हैं, उन्हें लगा के देखो। ठीक है, उन्हें लगाओ। ठीक है, देखो ऐसा तो है नहीं 1 वर्ड आएगा, मैथ्स में तो सोल्यूशन करना पड़ेगा ना, तभी तो सही ऑप्शन लगाओगे, तो तब तक तुम उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, जैसे ही 1-2 दिन में तुम्हारे MCQ अपलोड होते हैं तो तुम उसको प्रैक्टिस करने लगना। ठीक है, DPPs मैंने दे दी थी तुमको, वो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो तब तक के लिए। तो यहाँ पे हमने मैथ्स का तुम्हें बता दिया है कैसे तुम्हें मैनेज करना है। तो 10 डेज में तुम्हारा मैथ्स का एकदम अच्छी तरीके से रिवाइज भी हो जाएगा और तुम्हारा सब कुछ तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हम साइंस की बात करें। ठीक है, तो साइंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे तो हमारे कितने चैप्टर आ रहे हैं, साइंस में हमारे आते हैं कितने, 5 चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, साइंस में 5 चैप्टर आ रहे हैं, तो एक हमारा जो होगा वो केमिस्ट्री में आएगा, 2 हमारे बायो में आएंगे और 2 हमारे फिजिक्स में आएंगे। ठीक है, अब ये केमिस्ट्री 9 मार्क्स का होगा, ये 18 मार्क्स का होगा। बाकी का जो बचा चैप्टर तुम्हारा 9 मार्क्स का आएगा, बायो का 2 चैप्टर 18 मार्क्स का आएगा, तो फिजिक्स का 13 मार्क्स का आएगा 2 चैप्टर। तो सबसे ज़्यादा वेटेज हमें किसे देना है, बायो को देना है, सबसे ज़्यादा इन दोनों को इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसको नहीं पढ़ोगे, ये इसको भी पढ़ना है। ठीक है, मेन इसमें देखो, इसमें ज़्यादा तुमको थ्योरी पे ध्यान नहीं देना, इसमें केमिकल रिएक्शन जितने हैं उनको ध्यान देना। ठीक है, अब तुम्हारे पास कम समय है। ठीक है, चैप्टर नहीं पढ़ पा रहे हो, मेन चीज़ें जो हैं वो तुमको बता रहा हूँ। केमिकल रिएक्शन वाले जितने क्वेश्चन हैं या एक्टिविटी वाले जितने क्वेश्चन हैं वो तुम केमिस्ट्री में करके जाना। अगर वो तुम कर लेते हो तो तुम 90% चांसेस है उन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं और तुम 90% प्लस 4 के आओगे। ठीक है, तो ये समझ लिया तुमने, ये समझ लिया। फिर बायो में तुम्हारा हो गया डायग्राम्स को प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, डायग्राम्स को प्रैक्टिस कर लेना और चैप्टर के जो एंड वाले MCQs होते हैं। ठीक है, अगर MCQs नहीं दिए हैं तो चैप्टर के बेस से जो भी मैंने जो तुमको DPPs दिए हैं उसको तुम प्रैक्टिस कर लेना। फिजिक्स में जो तुम्हारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो फिजिक्स में तुम्हारे न्यूमेरिकल्स हैं उनको ही फोकस करना है। ठीक है, फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल्स ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, अब बायो में तुम्हारे डायग्राम हो गए। ठीक है, डायग्राम प्लस चैप्टर। ठीक है, और केमिस्ट्री में तुम्हारा मैंने क्या बताया, इक्वेशंस। ठीक है, ये चीज़ों को फॉलो करनी है। 5 दिन है तुम्हारे पास यहाँ पे। ठीक है, 5 × 2 करोगे तुम्हारा 10 डेज गया। ठीक है, और एक दिन में 2 चैप्टर लगाओगे अगर एकदम शिद्दत से तो बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारा क्लास 9 निकलने वाला है। ठीक है, ये जो टर्म 1 वाला एग्ज़ाम या टर्म 1 वाला एग्ज़ाम तो उसके लिए तो और टाइम है और अच्छी तरीके से निकलेगा। और ये जो तुम्हारे 10 दिन में आने वाले हैं, ये 15 दिन में एग्ज़ाम आने वाले हैं वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से निकलेंगे।
ठीक है। तो 10 दिन में एक दिन को 2 दिन में तुमको एक चैप्टर करना है, ठीक है। यहाँ पे लोग 2 घंटे में 3 घंटे में एक करने की कोशिश करते हैं, तुमको यहाँ पे 2 दिन में एक चैप्टर करना है, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरीके से फोकस से कंसंट्रेशन से करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बात होगी साइंस की। अब हम बात करते हैं सोशल साइंस की, ठीक है। तो सोशल साइंस में हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, ठीक है। तो सोशल साइंस में अगर हम देखें तो हमारे एक चैप्टर आ रहे हैं, हिस्ट्री में तुम्हारा 1 आएगा, ज्योग्राफी में तुम्हारे 3 आएंगे, सिविक्स में तुम्हारे 2 आएंगे और इकोनॉमिक्स में तुम्हारे 2 आएंगे, ठीक है। तो 3 1 4 और ये तुम्हारे 8 हो गए, ठीक है। अब 8 × 2 करोगे तो भैया ये तो हमारा 16 दिन हुआ, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। 10 दिन में हमारे एग्जाम है। तो हिस्ट्री का जो तुम्हें देना है उसमें तो 2 दिन पक्के हैं, ठीक है। एक चैप्टर को 2 दिन में अच्छी तरीके से दे दोगे तो बहुत अच्छी तरीके से लर्न होने वाला है। अब सिविक्स का हम देखें, ठीक है। सिविक्स के इजी चैप्टर हैं, पहले के 2 इजी चैप्टर हैं, ठीक है। तो उन्हें तुम एक दिन में करने की कोशिश करना, ठीक है। एक दिन तुम्हारा घट गया। इकोनॉमिक्स के भी इजी चैप्टर हैं, ठीक है, उसे तुम एक दिन में कर लोगे। 2 दिन तुम्हारे घट गए, ये हो गए तुम्हारे 14 दिन। इसमें तुम्हारे आ रहे हैं 3 चैप्टर, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज में से, जो कि तुम्हारा बाकी में नहीं आएगा, फिर एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। वाटर रिसोर्स में सबसे ज़्यादा तुम्हें मैप पे ध्यान देना है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा थ्योरी पार्ट पे ध्यान नहीं देना। पहला और दूसरा चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, तो उसको तुम ध्यान देना है, ठीक है। सॉरी, पहला और जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर, ठीक है। सबसे ज़्यादा तुमको ज्योग्राफी में किस पे ध्यान देना है? एग्रीकल्चर वाले चैप्टर पे, ठीक है। एग्रीकल्चर वाले चैप्टर पे, ठीक है। तो ये तुम्हारे इधर के 2 दिन निकल गए, तो ये तुम्हारे बचते हैं 12 दिन, ठीक है। 12 दिन में तुमको चैप्टर कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया हमारे पास तो 10 ही दिन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हिस्ट्री के हमारे 2 दिन देने हैं, ठीक है। ज्योग्राफी और ये बचते हैं हमारे 3 है, ठीक है। और हमारे पास बचेंगे 8 दिन, ठीक है। 8 दिन में हमें कितने चैप्टर करने हैं? 1 2 3 और ये हो गया 5 6 7 8, ठीक है। ये 5 6 3 5 और 2 7, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 7 चैप्टर्स हैं, जो कि हमें, सॉरी ये मिस्टेक है, ठीक है। 7 चैप्टर्स हमें एक दिन में करने होंगे, ठीक है। आराम से हो जाएंगे। अगर एक दिन वो है सारे चैप्टर एक दिन में होगा, 2 दिन में होगा, तब तुम आराम से लगा सकते हो किसमें? रिवीजन में, ठीक है। तो इस तरीके से तुम एसएसटी को मैनेज कर रहे होगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की, ठीक है। इंग्लिश हिंदी की अगर हम बात करें तो उसमें तो लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। तो इंग्लिश एंड हिंदी में अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स तुम्हारे 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों, ठीक है। ईच, ठीक है, ईच दोनों में तुम्हारे 7 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 7 × 1 करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 डेज आएगा, ठीक है। इंग्लिश का एक दिन में एक चैप्टर कर सकते हो और हिंदी का भी एक स्टोरी है, ठीक है, वो तुम कर ही सकते हो। अब अगर हम देखें तो इसमें तुम्हारे जो है इंग्लिश पोएम है, ठीक है। पोएम तो और छोटी है, तो उसको तुम एक दिन में एक पोएम करोगे, वो तो नहीं, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। तो एक दिन में एक चैप्टर प्लस पोएम करना है, ठीक है। 1 चैप्टर प्लस 1 पोएम करना है, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो ये डेज है वो भी रिड्यूस हो जाएगा और तुमको जो रिवीजन का टाइम है वो भी ज़्यादा मिल रहा होगा। सेम यही हिंदी में अप्लाई कर देना। बाकी का जो टाइम बचेगा वो तुम किस में? ग्रामर प्रैक्टिस में इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। ग्रामर की प्रैक्टिस भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बाकी का जो दिन बचेगा, ठीक है, उसमें तुमको ग्रामर करनी है और बाकी जो 6 से 5 से 6 दिन है वो तुम इंग्लिश में और हिंदी में उसमें इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, उसमें लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुमको समझ आ गया है इंग्लिश हिंदी का। और अब बचा आईटी, ठीक है। तो आईटी को भी साथ में लेकर चलना है। आईटी को क्या करना है तुमको? ये 10 दिन है, ठीक है। आईटी में तुम्हारे 2 से 3 चैप्टर आ रहे होंगे, सॉरी 2 से 3 आ रहे होंगे, या तो फिर देखो ग्रीन स्किल में होंगे 1-2 चैप्टर, या हम अप्रॉक्स 4 चैप्टर लेके चलते हैं आईटी में, ठीक है। अप्रॉक्स 4 to 5 लेके चलते हैं, ठीक है। तो इनमें भी × 2 कर दोगे तो 8 या 10 आएगा, ठीक है। 8 and 10, ठीक है। तो रोज आईटी का एक चैप्टर करना है तुम्हें, ठीक है। रोज सिर्फ आईटी का एक चैप्टर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा आईटी भी निकल रहा होगा, ठीक है। तो ये है तुम्हारी पूरी स्ट्रैटेजी, ठीक है, जो तुमको फॉलो करनी है। ये थी सूर्य स्ट्रैटेजी, ठीक है। इस तरीके से फॉलो करना है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो कि तुम करना। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है, अगर तुम्हारे पास उस वाले तो वो तुमको बहुत इधर हेल्प करेगी। अगर अभी तक नहीं परचेज़ किया है तो लिंक तुमको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, जाके इसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। उसमें बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। अगर तुम चैप्टर को ओवर भी नहीं ले, एमसीक्यू करके जा लो तो तब भी तुम अच्छी तरीके से मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ये गारंटी है, ठीक है। तो अगर नहीं परचेज किया जाके परचेज कर सकते हो, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो मतलब उसमें क्या एमसीक्यू बहुत अच्छी तरीके से दिए रहते हैं, ठीक है। वो तुम परचेज कर सकते हो। माइंड मैप दिए हैं, ठीक है, बहुत ढेर सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो वो तुम जाके परचेज कर लेना। और बाकी ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करनी है तुम्हें, ठीक है। 10 डेज की स्टडी है। तो यही थी आज की स्टडी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बना ना भूलना। सी इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।
है।